वाल्मीकि का नाम कैसे ले रहे हो? यही तो वाल्मीकि का क्या मतलब होता है? आप वाल्मीकि का नाम क्यों ले रहे हो? भैया वाल्मीकि का नाम लेंगे और मेरे वाल्मीकि के बारे में न बोले। जितने ठीक है तुम उतनी ठीक है मैं, समझ गए? वाल्मीकि समाज बाहर खींचेगा, तेरी जबान अलग से बाहर निकाल दूंगा। समझ रखा है? अरे वाल्मीकि आपको चिढ़ो नहीं ना, मैंने ऐसा नहीं कह दिया आपको। उमेशानंद जी क्या समझ रखा है? अरे स्वामी जी बैठो। अरे नहीं, एक सेकंड। नमस्कार। विदेशी शक्तियां भारत का विपक्ष और जहरीले मुल्ले मौलानाओं को कैसे भी भारत की वर्तमान सरकार को हटाना है, इसके लिए हिंदुओं को बांटने की भरपूर कोशिशें चल रही हैं। जी न्यूज की एक डिबेट में ऐसे ही एक मदरसा छाप जहरीले मौलाना ने वाल्मीकि समाज को हिंदुओं से अलग बताने की कोशिश की। उमेशानंद महाराज ने मौलाना और मौलाना के समर्थकों की बैंड बजा दी। वीडियो देखिए, बड़ा आनंद आएगा। असदी साहब, मुस्लिम पक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि सर्वे और खुदाई से भाईचारा खत्म हो जाएगा, सौहार्द खत्म हो जाएगा? क्यों ऐसा लगता है? देखिए, हमारे देश को आजाद हुए हुए 76 बरस हो गए। हिंदुस्तान का कानून किसी मुसलमान ने नहीं बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सवाल सबसे पहले ये 76 साल से सोए हुए लोग आज क्यों जाग रहे हैं? आज जब यहाँ हमारे जब जागो तब सवेरा। नहीं, देखिए ये सुना है ना लाइन, वो है ठीक। जब जागो तब जब जागे सवेरा जो है ना, वो घरेलू मामलों में हो सकता है, कानून की प्रक्रिया में नहीं होगा। साहब मेरे से सहमत होंगे तो कहेंगे। रहा सवाल ये कि आज संभल में जो खुदाई का मसला है, इससे पहले मैं पूछूं विष्णु शंकर जैन जी से, हिंदुस्तान में 1000 बरस कौन रहा, किसकी सत्ता थी, कौन लोग रहे, क्या वो हिंदू धर्म से वाबस्ता थे? यहाँ वाल्मीकियों का दौर रहा, यहाँ आदिवासियों का दौर रहा। हिंदुस्तान ने जो उन्नति की, प्रगति की। भैया वाल्मीकि कौन होते हैं? अरे सुनो, आप वाल्मीकि का नाम कैसे ले रहे हो? सुनो ना, आप वाल्मीकि का नाम क्यों ले रहे हो? वाल्मीकि कौन होता है? आप वाल्मीकि का नाम कैसे ले रहे हो? यही तो वाल्मीकि का क्या मतलब होता है? आप वाल्मीकि का नाम क्यों ले रहे हो? भैया वाल्मीकि का नाम लेंगे क्योंकि मेरी पीठ वाल्मीकि है, मैं वाल्मीकि का क्या मतलब होता है? अरे वाल्मीकि का क्या मतलब होता है? हमने नहीं सुना। नहीं, वाल्मीकि के बारे में नहीं सुना क्या? क्यों वाल्मीकि का नाम लिया? क्या मतलब है? वाल्मीकि मतलब हिंदू समाज, वाल्मीकि मतलब सनातन, वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि मतलब संस्कृति, वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि मतलब अखंड भारत, वाल्मीकि मतलब अखंड भारत, वाल्मीकि मतलब सभ्यता, वाल्मीकि मतलब अनुशासन। चिल्लाते रहिए। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, बैठी। उमेशानंद जी, नाम लो, पैगंबर का नाम लो, वाल्मीकि का नाम क्यों लिया? अरे मेरी बात, अरे वाल्मीकि आपको चिढ़ो गई ना, मैंने ऐसा नहीं कह दिया, आपको चिढ़ो गई। इस तरह की बात नहीं, इस तरह की बात नहीं, वाल्मीकि समाज की बात क्या समझ रहे हैं? उमेशानंद जी, क्या समझ रहे हैं? अरे स्वामी जी बैठो। अरे नहीं, एक सेकंड। उमेशानंद जी, पीछे। तेरी जबान खींच लूंगा। नहीं। हिंदू में वाल्मीकि हूँ। अबे वाल्मीकि क्या समझ रहे हैं? अपनी औकात में रहे। उमेशानंद जी, भाई जबान का प्रयोग सही रखो। वाल्मीकि समाज बाहर खींचेगा, तेरी जबान अलग से बाहर निकाल दूंगा। उमेशानंद महाराज जी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मैं किसी से नहीं डरता। मैं वाल्मीकि एक सेकंड। वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ। वाल्मीकि समाज की बात कर रहा हूँ। आप बैठो। उनको बैठाइए। अगर मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, उनको बैठाओ यार। बात कर। अरे भाई साहब, एक सेकंड। आपके खिलाफ हिंदू को अलग कह रहे हैं। वाल्मीकि को हिंदू से अलग, वाल्मीकि अरे वाल्मीकि को हिंदू से अलग कर रहे हैं, आप क्यों चिढ़ रहे हैं? मेरे क्या राज रहा है हिंदुस्तान में? अक्सरियत हिंदू शासन था। अरे कोई हिंदू शासन नहीं था। चलिए बैठ जाए, वहाँ बैठिए ना। वाल्मीकि का अर्थ पता है? अरे आज तुम्हें नहीं पता, वाल्मीकि का तुम्हें नहीं पता। अक्सरियत किसकी है? उमेशानंद महाराज जी, छोड़ दूंगा अगर वाल्मीकि का अर्थ उमेशानंद महाराज जी, एक सेकंड। मेरे धर्म के बारे में और मेरे वाल्मीकि के बारे में न बोले। जितने ठीक है तुम उतनी ठीक है मैं, समझ गए? अच्छा लीजिए, पानी पीजिए। वाल्मीकि सुन लेना भारत के, तो अपना खैर बना लिया।
हो वाल्मीकि पूरे भारत में अरे मैं तो खुद कर रहा हूँ, ये वाल्मीकि का देश है। बराबर की बात करते हैं। बैठी। असादी साहब एक बात बताइए कि ये सर्वे और खुदाई के बीच में क्या हिंदू पक्ष को अपने गौरवशाली इतिहास को जानने का हक नहीं है क्या? पूरा हक है, हिंदू धर्म को पूरा हक है, लेकिन जिस तरह की प्रक्रिया हमारे हिंदुस्तान में चल पड़ी है उसकी जरूरत नहीं है। अभी हमारे मोहन भागवत जी ने जो बात किया उसको सोचने की और समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के एतबार से हमारे यहाँ आदिवासी दलित भाइयों की संख्या ज्यादा है। हिंदू मुसलमान तकरीबन 30% और 20% का मार्जिन है, इतना फर्क है हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो क्या बात कर रहे हैं राजनीति, क्या कह रहे हैं, दलित हिंदू नहीं है क्या? कौन बोल रहा नहीं है? फिर आपने कहा अभी। अरे सुन लो तो ना, मैं अच्छा आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आ रहा हूँ परवेश जी आपके पास। नहीं, इनको पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए, बीच में मत टोकिए। एक सेकंड अभी आपने बोला ना कि जानने का हक है, मुझे बताइएगा ना। एक सेकंड असादी साहब, अभी आपने बताया ना कि जानने का हक है, तो ये जानेंगे कैसे? अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? बिना सर्वे के? देखिए, बिना सर्वे के जान लेंगे क्या? इससे पहले देश में कहीं किसी स्थल का सर्वे नहीं हुआ, खुदाई नहीं हुई क्या? देखिए, खुदाई हो रही है। हाँ। खुदाई में बावली निकल रही है। बावली हिंदू भी बनाते हैं, मुसलमान भी बनाते हैं। इस देश का जो इतिहास है वो राम का है, कृष्ण का है, सनातन का है, शिव का और शक्ति का है। वो इतिहास उन चोर लुटेरों, आतंकियों, बाबर मुगल उनका नहीं है। और इस देश में पहले राम थे, फिर इस्लाम आया है। इस्लाम से पहले राम नहीं, राम पहले इस्लाम। आपको मालूम है? इसलिए सुनिए, मैंने आपकी बात इसलिए सुनिए, इस देश के कण कण में शंकर है, इस देश के कण कण में राम है। और हमने 84 में कहा कि हमें काशी दे दीजिए, हमें अयोध्या दे दीजिए, हमें मथुरा दे दीजिए। आप माने, आप नहीं माने, हमको लड़ना पड़ा, हमको बलिदान देना पड़ा, फिर हम अयोध्या जीते हैं, काशी जीतेंगे, मथुरा जीतेंगे, संभल जीतेंगे। और इस देश में 40 लाख से ज्यादा हमारे मंदिरों को तोड़ा है। महाराज जी, इन्होंने कहा कि हम अयोध्या जीते, हम काशी भी जीतेंगे, मथुरा भी जीतेंगे, संभल भी जीतेंगे। तो जीतने का मतलब क्या है? न्यायिक प्रक्रिया से जीतेंगे या किसी और चीज से जीतेंगे? देखिए, हिंदू समाज ने अपने धार्मिक स्थलों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय की ओर मुख मोड़ा है। अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया वह न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आया। कोई एक ऐसा विषय हमें ध्यान में कराए कि बिना न्यायालय के हम लोग ने कोई उत्पात मचाया हो। हम कानून में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, और जितने धार्मिक स्थल हैं कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हम उन्हें प्राप्त करेंगे। और इसी के बीच में हम अपने हिंदू समाज को जन आंदोलित कर अपने स्थान को प्राप्त करने की बात करेंगे। भारत, अब सुनिए, अरे सुनिए, हम 50,000 लोगों को पत्थरबाजी नहीं कराते, और हम लोग दंगाइयों को शहीद नहीं बोलते। ये भारत था, भारत है, भारत रहेगा। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा।